आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति पे, जो पिछले एक महीने में काफ़ी सुर्खियां में रहा है। हम सब ने टीवी पे देखा है, हम सब ने न्यूज़ चैनल्स पे देखा है कि सचिन पायलट जी, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और राजस्थान के स्टेट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बगावत कर ली अपने ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, यानी कि अशोक गहलोत जी के खिलाफ। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। राजस्थान के चुनाव के करीब 1.5 साल हो गया है और तब कांग्रेस को जब जीत मिल गई तो ऐसा लग रहा था कि शायद सचिन पायलट जी ही चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के हाईकमांड में दो गुट हो गए और उसमें से एक गुट ने यह डिसाइड कर लिया कि अशोक गहलोत जी के पास तजुर्बा है, उनको पता है राजस्थान में क्या चल रहा है, क्योंकि वो पहले भी 2 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो इसलिए सचिन पायलट जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और स्टेट प्रेसिडेंट जो पहले ही बने थे वही उनको कंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन पिछले 1.5 साल में यह खुल के सामने आया कि सचिन पायलट जी जो भी राजस्थान में चल रहा था उससे खुश नहीं थे, क्योंकि उनको खुद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पीडब्ल्यूडी का उनके पास पोर्टफोलियो था। फिर भी उनको ऐसा बार बार लग रहा था कि उनको कोई अधिकार नहीं दे रहा, उनका कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने दिल्ली में जाके कांग्रेस के हाईकमांड से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनको ऐसे लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया था राजस्थान कांग्रेस के प्रेसिडेंट से, उसके बाद उनको सुनने वाला कोई नहीं है। और ये सब बाहर आ गया जुलाई महीने में, क्योंकि ज्योतिरादित्य जी ने भी वही किया था फरवरी महीने में मध्य प्रदेश में, और मार्च में कांग्रेस का सरकार वहाँ से जाके बीजेपी आ गई थी। तो इसलिए कांग्रेस के लिए भी ये काफ़ी बड़ा झटका था कि राजस्थान जैसे बड़ा राज्य काफ़ी सालों के बाद जब कांग्रेस वहाँ आई है तो उनके इंटरनल इश्यूज की वजह से शायद वहाँ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है क्या। लेकिन एक महीने में अगर हम देखते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें घड़ी है। इसमें से मेरे हिसाब से 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक थे सचिन पायलट जी, दूसरे थे अशोक गहलोत जी और तीसरे थे वसुंधरा राजे और भारतीय जनता पार्टी। सचिन पायलट जी, जैसे मैंने कहा, उनको ऐसा लग रहा था कि उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, वो तो हुआ नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगा कि इंटरनल पॉलिटिक्स की अब वो शिकार हो रहे हैं, जबकि दिल्ली में राहुल गांधी जी जैसा कोई उनका सुनने वाला कोई भी करीबी दोस्त या कोई भी करीबी नेता उनके पास नहीं है। दूसरा था अशोक गहलोत जी का। अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर बने थे, उनके पास काफ़ी तजुर्बा है और उनको राजस्थान का शरद पवार जी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी अनुभव भी है, काफ़ी उनको पता भी है और राजनीति में जो चलना चाहिए वो सब उनके पास है। इसलिए उन्होंने सचिन पायलट जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बना दिया, उनके कुछ समर्थकों को भी मिनिस्टर बना दिया, लेकिन उनको उतने अधिकार नहीं दिए गए। इसलिए वो कांग्रेस में ही रहे, मिनिस्टर भी रहे, लेकिन उनको उतनी खुशियाँ नहीं मिली जितना उनको पहले लग रहा था। तो सचिन पायलट जी बाहर आ गए राजस्थान से जुलाई महीने में, वो हरियाणा चले गए और जाते समय करीब 25 एमएलए को साथ में लेके गए। और तब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मुझे कांग्रेस तो छोड़नी नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत जी जो काम कर रहे हैं उसका जो तरीका है वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो उन्होंने एक तरफ से ये भी ट्राई कर दिया कि बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी से सपोर्ट मिल सकता है क्या। लेकिन तभी उनको ये पता चला कि उनमें से 25 लोग थे, उनमें से 3 एमएलए जो इंडिपेंडेंट चुन के आए थे, उन्होंने कुछ रीज़न बता के वहाँ से वो निकल के आ गए और वो जयपुर चले गए और अशोक गहलोत जी के से मिल गए। और उन्होंने तभी ओपनली कह दिया कि शायद सचिन पायलट जी बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, तो हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो ये पहला झटका था सचिन पायलट जी के लिए। उसके बाद अशोक गहलोत जी ने उस पर कॉमेंट करना स्टार्ट कर दिया। दिल्ली से कांग्रेस ने भी कुछ ट्राई कर दिया कि हम सचिन पायलट जी से बात कर ले, क्योंकि सचिन पायलट जी के जो ससुर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है और फारूक अब्दुल्ला जी है, तो उनसे उनके तरीके से भी उनकी तरफ कम्युनिकेशन करने का काफ़ी प्रयास किया गया। बाद में धीरे धीरे ऐसा पता चला कि सचिन पायलट जी के पास जो नंबर है वो शायद कम है, इसलिए अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में ही जो कांग्रेस के बचे एमएलएस थे उन सबको इकट्ठा कर लिया। 6 एमएलएस ऐसे थे जो बीएसपी से कांग्रेस में आए थे, उनको भी उनके साथ रख दिया। कुछ इंडिपेंडेंट्स थे, कुछ छोटे छोटे पार्टीज थी। तो वो सब कैलकुलेट करने के बाद
अशोक गहलोत जी ने कॉन्फिडेंटली हाईकमांड को बता दिया कि अभी हमारे पास पूरा बहुमत है, अगर ये 22 या 23 एमएलए जो सचिन पायलट जी के साथ है वो ना आए तो भी। तो उसके बाद स्टार्ट हुआ राजनीति। राजस्थान विधानसभा के जो स्पीकर है उन्होंने उनको नोटिस दे दी। राजस्थान के वहाँ के जो कांग्रेस के चीफ व्हिप है उन्होंने भी नोटिस दे दी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि सचिन पायलट जी के पास नंबर कम है, लेकिन उन्होंने मैच्योरिटी दिखाते हुए कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी बात नहीं की। धीरे धीरे अशोक गहलोत जी ने भी उनके तरफ से उस पर काम करने का मौका ढूंढा और उनको ऐसा लगा कि एक समय अशोक गहलोत जी ने पर्सनली अटैक कर दिया सचिन पायलट जी पे कि सिर्फ अच्छा रहने से या अच्छी इंग्लिश बात करने से, सोफिस्टिकेटेड होने से आप लीडर नहीं होते। और उन्होंने एक वर्ड भी यूज़ किया जो सचिन पायलट जी को काफ़ी हर्ट कर दिया। पैरेलली कांग्रेस ये कर रही थी कि उनके साथ बात कर रही थी, लेकिन अशोक गहलोत जी का ये बयान आने के बाद सचिन पायलट जी ने फिर से वो जो चर्चा चल रही थी वो बीच में ही ख़त्म कर दी। लेकिन धीरे धीरे सचिन पायलट जी को ये पता चला कि अब बीजेपी के साथ जाने से भी उतना नंबर नहीं है हमारे पास, इसलिए कुछ वापस आने के लिए और उनका खुद का वॉइस वहाँ रहने के लिए, उनका न्यूसेंस रहने के लिए उन्होंने कंटिन्यूसली कांग्रेस से पर्दे के पीछे से बात करना स्टार्ट कर दिया था। और उसका जो नतीजा आया वो हमने पिछले कुछ 2-4 दिनों में देखा। प्रियंका गांधी जी जो कि कांग्रेस की महासचिव है और उत्तर प्रदेश में वो काफ़ी काम कर रही है, उन्होंने इस पे काफ़ी कंसंट्रेशन किया था और उन्होंने डायरेक्टली सचिन पायलट जी से बात की। सचिन पायलट जी ने भी ट्वीट करके वही कहा कि हम प्रियंका जी से बात कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी जी से भी बात की और उन्होंने ये ट्राई कर दिया कि इस पर कुछ सम्मानजनक आउटपुट आ जाए जो उनके लिए भी अच्छा है। और कांग्रेस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान भी हाथ से ना जाए, इसलिए उन्होंने भी वही कर दिया कि सचिन पायलट जी कांग्रेस में ही रहे, लेकिन उनके बारे में क्या करना है, शायद उनको राजस्थान में कोई भी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, उनको दिल्ली में लाया दिया जाएगा, शायद वो महासचिव भी बन सकते हैं। तो अगले कुछ दिनों में क्या होगा ये सब पता चल जाएगा। तीसरी पार्टी थी इस सब रोल में भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा राजे। जैसे मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली गुट और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान ये दोनों अलग अलग है। ये कहने का मतलब ये है वसुंधरा राजे सिंधिया इसके लिए कभी भी रेडी नहीं थी कि सचिन पायलट जी को बीजेपी में लिया जाए या वो अलग गुट अगर स्थापित करते हैं तो उनको बीजेपी का सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि उनको पता था एक बार ये हो गया तो बीजेपी में उनको कंपटीशन आ जाएगी। इसलिए पहले काफ़ी दिन उन्होंने इस सभी चीज़ों पे पूरा मौन रखा। इस पे काफ़ी बात भी हुई मीडिया में, इसलिए पिछले कुछ 10-12 दिनों में उन्होंने पहला कमेंट कर दिया और इसके रिलेटेड उनका जो तजुर्बा है, उनका जो ओपिनियन था वो उन्होंने ओपन कर दिया। कहने का मतलब यही है कि वसुंधरा राजे जी ने काफ़ी मैच्योरली अपना स्टेप्स जो था वो धीरे धीरे ओपन कर लिया और दिल्ली का जो बीजेपी का हाईकमांड था उनको भी धीरे धीरे पता चला कि सचिन पायलट जी के पास इतना नंबर नहीं है, ना ही वसुंधरा राजे के पास, लेकिन वसुंधरा राजे के पास इतना नंबर है कि हम उनको से बात ना करते हुए भी अगर हमें आगे जाना है तो हमें और सोचना पड़ेगा। तो धीरे धीरे बीजेपी ने भी उस पर कुछ ओपनली नहीं किया, ना उनके जो ऑफिशियली जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी उस पर कोई भी मीडिया पे टिप्पणी करने के लिए वो आगे आए नहीं। कहने का मतलब अभी तो यही दिख रहा है कि सचिन पायलट जी की वापसी हुई है, कांग्रेस का जो सरकार था वो कंटिन्यू होगा, लेकिन अब कुछ सवाल आज भी वैसे ही है जो पिछले कुछ दिनों में चल रहे थे। क्या राजस्थान सरकार जितनी स्टेबल ऊपर से दिख रही है उतनी स्टेबल आज भी है? क्या अशोक गहलोत जी कंटिन्यू करेंगे अगले 3.5 years एज ए चीफ मिनिस्टर? क्या सचिन पायलट जी को अगला चीफ मिनिस्टर कांग्रेस ओपनली कह सकती है? क्योंकि राजस्थान में ऐसा होता है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार आती है और 5 साल बीजेपी की सरकार आती है। तो इसके लिए ये सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि आगे जाके क्या होगा। और बीजेपी के लिए भी उसको हाईकमांड को भी शायद ये पता चला है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और उनका जो गुट है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो उनसे बात ना करते हुए, उनको साइडलाइन करते हुए राजस्थान में कुछ भी डिसीजन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। थैंक यू वेरी मच।